दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम बरसाना के रास्ते में हैं। पलवल हमने पार किया है अभी और लगभग 6 बजे के आसपास हम आज बल्लभगढ़ से निकले थे। रास्ते में कई जगह हमें जाम मिला क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो लोग अपने अपने गंतव्य पर निकल रहे हैं। हमें सबसे पहले जो जाम मिला बल्लभगढ़ में मिला, उसके बाद हमें सीकरी पर भी जाम मिला और उसके बाद पलवल में, जो पलवल का फ्लाईओवर है, लाइफलाइन कहेंगे पलवल की, जब हम उसके ऊपर जा रहे थे, पलवल के जो फ्लाईओवर शुरू होता है वहाँ पर भी काफ़ी जाम था और जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे वहाँ पर जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस समय हम पलवल से काफ़ी आगे आ चुके हैं और फिलहाल ये देखें आप, आगे फिलहाल जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो अभी बिल्कुल साफ है और रात के लगभग शाम के 7:31 इस समय हो चुके हैं। जब हम बल्लभगढ़ से चले थे तो हमें ये उम्मीद थी हम लगभग 7:30 बजे तक बरसाना पहुंचेंगे और बरसाना पहुंचकर परिक्रमा लगाने की हमारी आज की इच्छा थी कि शाम की परिक्रमा लगाई जाए और उसके बाद सुबह एक परिक्रमा सुबह लगाकर मंगला आरती में राधा रानी के दर्शन किए जाएं। लेकिन जाम की वजह से आज, क्योंकि अभी 7:32 हो चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मंदिर है लगभग 8:30 बजे के आसपास शाम के दर्शन, जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ऐसी उम्मीद अब कम लग रही है कि हम शाम को दर्शन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब इस समय जो एक और वजह है जो हम आपको बताना चाहते हैं, इस समय जो गाड़ी है मेरे पास वो महिंद्रा की थार गाड़ी है, 4x4 थार गाड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है उसकी एवरेज काफ़ी कम है। अक्सर युवाओं की पसंद है ये गाड़ी और जो एवरेज बताई जाती है इसकी काफ़ी कम बताई जाती है। लेकिन दोस्तों अभी हम दिल्ली मथुरा हाईवे पे चल रहे हैं। ये देखो होडल शहर, होडल पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए सामने आप, होडल का बोर्ड लगा है, मेरे लेफ्ट में होडल शहर है और मुख्य हाईवे है ये दिल्ली मथुरा रोड। और इस समय जो हमारी थार गाड़ी है उसकी जो एवरेज है वो आप देखें इस समय कितनी आ रही है, 24.3। कई लोग हैं जो विश्वास ना करें इस पर, लेकिन जो इस समय स्क्रीन पर एवरेज है वो आप देख रहे हैं, 24.3 की एवरेज है थार गाड़ी की। और जो दोस्तों हमारी गाड़ी की स्पीड है, क्योंकि जो एवरेज है अक्सर विशेष जो एक्सपर्ट हैं वो भी बताते हैं अगर आपको गाड़ी से अच्छी एवरेज लेनी है तो उसको 60 और 80 के बीच में चलाएं। और इस समय जो हमारी स्पीड है वो भी 60 और 80 के बीच में है और जो गाड़ी की एवरेज है वो इस समय 24.3 की है। जब हम बल्लभगढ़ से चले थे तब इसकी एवरेज काफ़ी कम थी, इतनी भी कम नहीं थी, लेकिन आज हमने ये महसूस किया कि अगर गाड़ी को 60 और 80 के बीच में चलाया जाए तो विशेषज्ञों की ये बात बिल्कुल सही है कि गाड़ी की जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छी आती है। और इस समय 24.3 की ये गाड़ी की एवरेज, ये देखिए अब 4 हो गई है, 24.4 हो गई है गाड़ी की एवरेज। तो दोस्तों आप भी जब आप कहीं पर भी लॉन्ग रूट पर जाएं तो गाड़ी की जो स्पीड है उसको 60 से 80 के बीच में मेंटेन करें। अभी आज से कुछ यानी कि लगभग 1 महीना पहले जब मैं हरिद्वार गया था तो गाड़ी की जो मेरे पास एक किया गाड़ी थी मेरे मित्र की, उनकी गाड़ी की जो एवरेज है, उस गाड़ी की जो एवरेज बताई गई है लंबे रूट पर 22 की एवरेज बताई गई है, लेकिन उस गाड़ी की एवरेज हमारी 26 प्लस गाड़ी की एवरेज निकली थी। हमने उसको वहाँ पर भी उसे मेंटेन किया था। जो स्पीड है हमारी
वो हमने मेंटेन की थी, यानी कि 80 से कम और 60 से ऊपर थी। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह बिल्कुल सही है कि आप 60 और 80 के बीच में चलाएं। उसमें आपके जो गाड़ी है उसमें सेफ्टी भी है, क्योंकि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, और जो एवरेज है इकोनॉमिकली भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। और देखिए हम हसनपुर के कट के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए सामने बोर्ड देखेंगे आप, हसनपुर का ये बोर्ड है, ये देखिए। और मथुरा यहाँ से 57 किलोमीटर। तो दोस्तों हम आपसे बात कर रहे थे गाड़ी की जो एवरेज है उसे अच्छा लेने के लिए। देखिए 24.5 हो गई है अब, यानी कि दोस्तों ये सब आपके सामने है कि अगर आप गाड़ी को 60 और 80 के बीच में चलाओगे तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देगी लॉन्ग रूट पे जब भी आप जाएं। और जब आप 60 और 80 के बीच में चलाएंगे, समय का अगर आप 300 किलोमीटर तक भी चल रहे हैं, आपको बार बार ब्रेक नहीं लगाने पड़ेंगे, समय का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों चलो खैर, ये तो गाड़ी की बात होगी। अब हम बात करते हैं बरसाना की। श्री जी के दर्शन करने के लिए हम निकले हुए हैं। 7:36 हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आज दर्शन ना हो पाए, लेकिन सुबह जो मंगला आरती है, 5 बजे मंगला आरती होती है। हमारा मुख्य जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है। एक कहावत है ब्रज में, जो करे मंगला वो ना रहे कंगला। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मंगला आरती जरूर की जाए। सुबह का 4 बजे उठकर हम स्नान कर वहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं अपनी, और सुबह की मंगला आरती जब भी गए हम आज तक, हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि मंगला आरती अवश्य की जाए। और हमने मंगला आरती अभी तक की है, जितनी बार भी गए हैं। महीने में राधा रानी जी की कृपा से 1 या 2 बार हम अभी तक बरसाना जाते रहे हैं पिछले लगभग 2 साल से। और राधा रानी का अगर आशीर्वाद रहा तो आगे भी ये यात्रा हमारी जारी रहेगी। और सुबह आप हमारे साथ अगर मंगला आरती में जुड़ना चाहें तो सुबह हम जो परिक्रमा है वो 4:45 बजे के आसपास, यानी कि 4:45 पर हम पैदल परिक्रमा शुरू करेंगे, और 4:40 पर शुरू करेंगे। 20 मिनट का ऊपर की हमारी यात्रा, ये पैदल यात्रा होगी। 5 बजे मंगला आरती में आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। अभी भी हमारी गाड़ी की जो एवरेज है 24.5 है। राधा रानी का जो आशीर्वाद है वो आप सब लोगों के साथ बना रहे। और सुबह की जो यात्रा है, हमारी परिक्रमा है मंगला आरती, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो सुबह 4:40 पर जो हमारी यात्रा शुरू होगी उसमें आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। ये देखो दोस्तों अब 24.6 हो गई, यानी कि एक्सपर्ट की जो बात राय है उस पर भी आप अवश्य चलें। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। राधे राधे।